चलिए, आज हम बात करते हैं पाइल्स या बवासीर की। ये एक ऐसी तकलीफ है जो है तो काफ़ी आम, पर लोग अक्सर इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं। हमारे पास एक गाइड है और आज हम उसी के ज़रिए इस पर और इसके होम्योपैथी इलाज पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। जी बिल्कुल। तो इस गाइड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बवासीर असल में है क्या, क्यों होती है, लक्षण क्या हैं इसके, और हाँ, होम्योपैथी इसे कैसे देखती है, कैसे इलाज करती है। जी कोशिश यही रहेगी कि सारी जानकारी साफ और सीधी भाषा में हो। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल, ये पाइल्स या बवासीर, ये है क्या आखिर? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे मलाशय मतलब रेक्टम और गुदा यानी एनस, उस हिस्से में जो नसें होती हैं ना, उनकी सूजन है, वो फूल जाती हैं। अच्छा। हाँ, और मुख्य तौर पर ये दो तरह की होती हैं। एक अंदरूनी मतलब इंटरनल, जो अंदर होती हैं। इनमें आमतौर पर दर्द नहीं होता, पर हाँ, खून आ सकता है। और दूसरी होती है बाहरी एक्सटर्नल। हाँ। ये गुदा के आसपास स्किन के नीचे होती हैं। इनमें दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, सूजन भी आ सकती है। अच्छा। हाँ, और जो अंदरूनी वाली होती है ना, वो कितनी बाहर आ रही है, मतलब प्रोलैप्स कितना है, उसके हिसाब से ग्रेड आई से आईवी तक बांटी जाती है। ओके, तो ये होती क्यों है? गाइड में कुछ कारण बताएं, शायद जैसे कब्ज या दस्त का जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, पुरानी कब्ज या दस्त, शौच के समय बहुत ज्यादा जोर लगाना, खाने में फाइबर की कमी होना, ज्यादातर बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल, मोटापा और प्रेगनेंसी, ये सब वजह हो सकती हैं। और ज्यादा देर टॉयलेट पे बैठना भी। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। असल में होता क्या है कि बार बार जब दबाव पड़ता है ना, तो ये नसें फैल जाती हैं, सूज जाती हैं। समझ गया। अच्छा, तो लक्षणों पर आते हैं। कैसे पता चले कि ये बवासीर हो सकती है? आपने एक दिलचस्प बात बताई कि अंदरूनी वाली में अक्सर दर्द नहीं होता, सिर्फ खून आता है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है लक्षणों में क्या क्या शामिल हैं। शौच के वक्त या उसके बाद चमकदार लाल खून आना, ये अंदरूनी बवासीर में ज्यादा होता है। ठीक है। फिर दर्द बाहरी बवासीर में ज्यादा होता है, या फिर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, मतलब नस में खून का थक्का जम जाए। ओहो। गुदा के आसपास खुजली या जलन महसूस होना, सूजन या कोई गांठ जैसी महसूस होना, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, मतलब मल पूरी तरह से नहीं निकला है। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज पर। गाइड में इस पर काफी जोर है, तो इसका तरीका क्या रहता है? देखिए, होम्योपैथी का नजरिया ना बहुत ही व्यक्तिगत होता है, मतलब पर्सनलाइज्ड। अच्छा। हाँ, इलाज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, भले ही ऊपरी तौर पर बीमारी एक जैसी लगे। दवा का चुनाव सिर्फ बीमारी के नाम से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? बल्कि व्यक्ति के सारे लक्षण, शारीरिक भी और मानसिक भी, उन सब को समझकर किया जाता है। एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो व्यक्ति की मूल बनावट, उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? जी, ये सिर्फ लक्षणों को नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूरे स्वभाव, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति से मेल खाती है। साथ ही मियाज़मेटिक पृष्ठभूमि भी देखते हैं। ये होम्योपैथी का एक कॉन्सेप्ट है जो बीमारी की गहरी प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है, जैसे साइकोटिक मियाज़म। अच्छा। और हाँ, अगर दर्द, ये खून बहने जैसे तेज लक्षण हैं, तो उनके लिए अलग फौरी राहत देने वाली दवाएं भी होती हैं। गाइड में कुछ दवाओं के नाम भी दिए हैं, शायद कुछ उदाहरण दे सकती हैं? और उनका क्या खासा इस्तेमाल होता है? हाँ, कई दवाएं हैं। जैसे एक है एस्कुलस हिपोकास्टाइनम। ये ज्यादातर सूखी बवासीर में काम आती है, मतलब जिसमें खून नहीं आता, पर कमर के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द और भारीपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ फंसा हुआ है। फिर है हैमामिलस वर्जिनियाना। ये तब सोचते हैं जब बवासीर से खून बह रहा हो, खासकर अगर खून गहरा लाल रंग का हो और साथ में नसों में खून जमा होने के लक्षण हो, जिसे वीनस कंजेशन कहते हैं। ठीक है। एक और दवा है नक्स वोमिका। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सोची जाती है जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सुस्त है, जो मसालेदार खाना या शायद शराब वगैरह ज्यादा लेते हैं। अच्छा। और जिन्हें कब्ज रहती है, बार बार शौच जाने की इच्छा होती है, पर पेट साफ नहीं होता।
होम्योपैथी मानती है कि ये लाइफस्टाइल शरीर में एक तरह का असंतुलन पैदा करता है, जिसे ये दवा ठीक करने में मदद कर सकती है। ओके। और एक है एलोसोकेट्रिना। ये तब दी जाती है जब बवासीर अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर आ जाए और साथ में जेली जैसा बलगम भी निकले। पर हाँ, ये बस कुछ उदाहरण हैं। सही दवा तो पूरी केस हिस्ट्री लेकर ही तय होती है। बिल्कुल। अच्छा, दवाओं के अलावा गाइड में लाइफस्टाइल बदलने की भी बात है। ये तो शायद हर इलाज का हिस्सा होता ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है? खाने में फाइबर बढ़ाना, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, खूब पानी पीना, तीखा, मसालेदार, तला भुना खाना कम करना, शौच को रोकना नहीं, रोजाना थोड़ी कसरत करना, और हाँ, बहुत देर तक एक जगह बैठे रहने या जोर लगाने से बचना। और वो सिट्स बात? हाँ, सिट्स बात। हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उसमें बैठना, उससे भी काफी आराम मिलता है। एक बात और जरूरी है, अगर मामला ज्यादा गंभीर है, मान लीजिए ग्रेड 4 पाइल्स है, या खून बहुत ज्यादा बह रहा है, या फिर होम्योपैथिक इलाज से लंबे समय तक फायदा नहीं हो रहा, तो फिर दूसरे डॉक्टर या सर्जन की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस गाइड से हमने ये समझा कि बवासीर क्या है, क्यों होती है, लक्षण क्या है, और कैसे होम्योपैथी एक कह सकते हैं व्यक्तिगत तरीका अपनाती है, जिसमें सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी स्थिति और उसकी जीवन शैली पर भी ध्यान दिया जाता है। हाँ, सबसे जरूरी बात यही है कि इलाज कोई भी हो, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जांच करवाना और सलाह लेना यह हमेशा पहला कदम होना चाहिए, खासकर अगर समस्या गंभीर है या बार-बार हो रही है। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो होम्योपैथी का तरीका है, जिसमें सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि पूरे इंसान को, उसकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखा जाता है, क्या ऐसा ही एक मिला-जुला इंटीग्रेटेड नजरिया स्वास्थ्य के दूसरे मामलों में भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।